कौन है बच्ची? इस बच्ची के बारे में हमें बताएं तो सही कुछ। तुम किस तरह के साफी हो जो तुम इस बच्ची को नहीं जानते? इसका मतलब है तुम्हारे सीने में दिल नहीं धड़कता, पत्थर धड़कता है, पत्थर। तुम्हारी नफरतें सहने को दिन निकलता है, शिकायतें तेरी सुनने को रात होती है। कोई वजह है तुझे मुआफ कर दिया, वरना खुदा से 5 दफा दिन में बात हो। क्या बात, बहुत शुक्रिया। जब आपके भाईजान ने इफ्तारी बनवानी हो ना, फिर प्यार से मुझे शानजे शानजे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का खिलखिलाता गुदगुदाता हुआ फूल नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास वो शायर हैं जिनके अशार सोशल मीडिया की रील्स बनते हैं, स्टेटस लगाए जाते हैं और फिर सीधा दिल पे असर करते हैं। उच्च शरीफ की मिट्टी से उठने वाली जानदार आवाज़, उर्दू, पंजाबी और सराइकी के मारूफ शायर सैयद हैदर अली बुखारी। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि सैयद हैदर अली बुखारी के खूबसूरत अशार आपकी समातों से टकराएं, पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान की मारूफ एंकर, बल्कि कहना चाहिए मारूफ मगर मतनाज़ा एंकर इज़ा अली के पास, और देखते हैं कि वो रेटिंग के हसूल के लिए किस कदर गर्क-रेज़ी से काम कर रहे हैं। जुनैद सलीम, सबसे बड़ी ज्यादती तो ये है कि तुमने मेरी सीट और मेरे सेट दोनों पे कब्जा कर लिया है। वो कैसे? इस सीट पे मैं बैठा करती थी और इस सेट पे मैं अपना प्रोग्राम किया करती थी। तारों से करे बातें। प्रोग्राम के दौरान मैं तारों से बातें किया करती थी और प्रोग्राम के बाद तारे घर जाके मुझसे बातें किया करते थे। और ये जो तुम्हारा चीफ कैमरामैन बैठा हुआ है ना, साबिर, ये मेरे साथ भी हुआ करता था। उस वक्त इसका नाम शाकिर होता था, फिर इसकी शादी हो गई और ये साबिर हो गया। और अगर ये 2 साल तुम्हारे साथ मजीद रहा ना तो ये जाबिर भी हो जाएगा। बाय द वे, मैं ये ऑन रिकॉर्ड वजाहत करता चलूं कि 3 साल पहले मोहतरमा इसी सेट पे अपना प्रोग्राम तारों से करे बातें किया करती थी। नहीं बच्चू, तुम्हें क्या लगा था कि तुम भाग जाओगे? तुम मानोगे नहीं। मैं तुम्हें मना सकती हूँ, मेरे साथ मीडिया की ताकत है। ये सारे कैमरामैन मेरे अपने पुराने जानने वाले हैं। और तुम यहाँ बैठ के अपने दांत मत निकालो। 3 साल पहले इन दराजों में जो अपनी सिलंटी रख के गई थी ना, वो निकालो। आज मैं मीडिया के सामने, सबके सामने निकलवा के रहूंगी। और वो सिलंटियां मैं खुद नहीं खाऊंगी, बल्कि इस बच्ची को खिलाऊंगी। ये जो छोटी सी बच्ची मेरे साथ है, मजलूम, गरीब, इसकी मदद करूंगी मैं। क्या, कौन है बच्ची? इस बच्ची के बारे में हमें बताएं तो सही कुछ। हाय अल्लाह, तुम इस बच्ची को नहीं जानते। तुम किस तरह के साफी हो जो तुम इस बच्ची को नहीं जानते? इसका मतलब है तुम्हारे सीने में दिल नहीं धड़कता, पत्थर धड़कता है, पत्थर। कौम के सामने मैं बताऊंगी इस हव्वा की बेटी की कहानी। मैं इंसाफ लेके दूंगी इसको। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अभी नहीं कहना, अम्मी कहने से रेटिंग नहीं आती। बाजी को आपा, आपा कहने से रेटिंग आती है। आपा, आपा। इस बच्ची की दास्तान मैं बताऊंगी, सारे मीडिया को बताऊंगी इसकी क्या बिकता है। ये बच्ची रहीम यार खान से पैदल चली है। ये बच्ची किसी के घर में काम करती थी, अपने मालिक के जुल्म से ये यहाँ पे आई है। सुन रहे हैं ना आप लोग? ये अपनी आपा की आवाज पे आई है। मैं बनूंगी इस बच्ची की आवाज। इसके ऊपर होने वाले एक एक जुल्म का मैं हिसाब लूंगी। हाँ शाबाश शाबाश, ठीक है। ये जो रहीम यार खान से चल के आई है ना पैदल। बाजी, मैं रहीम यार खान से नहीं, इचरा से चिंची करा के आई हूँ। चलो चुप करके बैठो, तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है? मेरी आवाज में आवाज मिलानी है। हाँ तो नाज़रीन, मैं आपको बता रही थी इस बच्ची के दुख की दास्तान। आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रहीम यार खान से लाहौर आने तक जितने इसके कदम उठे हैं ना, एक एक कदम का हिसाब लेगी इज़ा अली, इसकी बहन। मेरे बगैर नहीं करना, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। इसके एक एक कदम का मैं हिसाब लूंगी। बाजी, कदमों का ही नहीं, टूल प्लाजे का भी हिसाब लेना है। उत्थे मैं 10-10 रुपये दे के आई हूँ। तुम तो बहुत ज्यादा सियानी हो, तुम्हारे ऊपर कौन यकीन करेगा कि तुम मजलूम हो? चुप करके बैठो। तो ये बहुत दुखी है, इसकी आवाज मैं बन रही हूँ आप सबके सामने, आपकी जाली। जुनैद सलीम, मुझे तुम पे पूरा यकीन था कि तुम एटलीस्ट इस मजलूम बच्ची के लिए उठोगे। और मुझे पूरी कहानी बताएंगी तो ही मैं उठूंगा ना। इसकी
इसकी कहानी मैं किस किस को नहीं बता रही। इसकी कहानी अगर तुम नहीं बताओगे ना तो मैं सबको बताऊंगी। इस बच्ची के साथ कितना जुल्म हुआ है, कितनी ज्यादती हुई है। देखो तुम यहाँ पे कोट पैंट और टाई लगा के बैठे हुए हो, क्या अपने अल्लाह को जवाब दोगे इस जुल्म का? किस लड़की के साथ क्या हुआ है? इस बच्ची की कहानी में पूरे 25 करोड़ लोगों को दिखाऊंगी, बल्कि 8 अरब लोगों को दिखाऊंगी। मोटा मेरे 10 से पीछे किधर टेबल आ जाए तो मैं थल्ले ना डेग पा। आपा थल्ले डिगेंगी तो रेटिंग उत्ते जाएगी ना। हाय अल्लाह, रेटिंग के लिए और कितना गिरूं? बस आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं आपा कहना था, आपा कहना था, आपा कहना आपा कहना। बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आज मैं तुम्हारी आवाज बनी हूँ, मैं इस सारी कौम को बताऊंगी। बताओ मुझे। आपा थोड़ी उंगलियां दे पटाखे भी काट दे, बहुत दुख रही। चुप रहो तुम। तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म हुआ है, कौन कौन से पार्ट। जुनैद सलीम है मेरे दौर दी रखी है ना तू। हाँ तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता रही थी, बताओ ना कैसे तुम्हारी सास ने तुम्हारी टांग तोड़ दी। इतना जुल्म होता है यहाँ पे। आपा मेरी सास ने मेरी नहीं, मैंने उसकी टांग तोड़ी थी। हाँ तो तुमने उसकी वही टांग तोड़ी है ना जो वो तुम्हारे हर मामले में उड़ाती थी। हाँ, वो दाई टांग। वही तो दाई टांग पे खड़ी हो। नहीं, बाई टांग। हाँ तो दाई टांग पे खड़ी होके तो बाई टांग अड़ाती थी। भला अब नाज़रीन आप खुद देखें, भला एक टांग को किसी के मामले में कैसे अड़ा सकता है? नाज़रीन ऐसे टांग नहीं अड़ाई जाती, ऐसे स्टापू भी खेला जाता है। ये भी मैं साथ बताती चलो, बड़ा कौमी खेल। नाज़रीन इस बेचारी के साथ जालिमों ने स्टापू तो खेला है, और क्या हुआ है बता दो आज सबको यहाँ पे, तुम्हारे साथ वो पराठों वाला कैसा कैसा जुल्म हुआ है। हाँ नाज़रीन मैं बताती हूँ, मेरे मालकान ना शहर से थोड़ी देर पहले मेरी आंखों के सामने बलों वाले पराठे बनाते थे। और जब मैं खाने लगती थी एक एक करके बल निकाल लेते थे। ठहरो। हाँ शाबाश, ये अच्छा। एक मिनट, 1 2 3 मिलके करते हैं, रेटिंग ठीक आएगी। 1 2 3 स्टार्ट। इतना जुल्म हुआ तुम्हारे साथ, कितना जुल्म हुआ। बाजी अपने ते मारा। तो अगला जुल्म बताओ, आज एक जुल्म बता दो इन सबको, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। अब बता दो वो दही वाला जुल्म बताओ यहाँ पे आज। जब भी मैं दही खाने लगती हूँ मेरे आगे से कूंडा उठा लेते हैं। ये दही नहीं, धोखा दही हो रही है मेरे साथ। अब देखिए नाज़रीन, आप खुद इस बात का फैसला करें कि इतना सा तो कूंडा होता है और उसमें कितना दही होता है। 3 किलो 900 ग्राम दही होता है। इसमें से अगर 900 ग्राम पानी निकाल दिया जाए तो 3 किलो दही बचती है। अब नाज़रीन आप खुद बताएं, 3 किलो दही से ये नन्ही सी जान कैसे रख सकती है रोजा? और बता दूं मैं आप लोगों को इस बच्ची के सब्र की कहानी। तुम चुप रहो। तुम्हारी बहन आज तुम्हारा मुकदमा लड़ेगी। किस कदर जुल्म हुए इस बेचारी बच्ची के साथ, बहुत जुल्म हुए। देखिए नाज़रीन इस बच्ची के साथ किस कदर जुल्म हुए। बाजी जुल्म मेरे साथ हुए और मरी तुम जा रही हो। हाँ वही तो, बताओ ना वो पानी वाला जुल्म तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बताओ इनको। तुसी दसो। मैं ही बता देती हूँ आपको। जब शहरी के टाइम अजान हो जाती थी ना तो इसके मालिक इसको पानी नहीं थे पीने देते। बाजी ओ फजर वाले पानी में जोर दे बाद पी लेंदी सा। अब देखिए कौन है जिस दुनिया में जिसका सीना शक नहीं हो जाएगा। इस बच्ची के दुखों की दास्तान, इसके गम की दास्तान कौन है यहाँ पे जो सुनेगा। मैं देखती हूँ वो देखो ये फूल का पौधा है। तुम सुनोगे ना मेरी दास्तान दुख की, इस बच्ची के दुख की दास्तान तुम्हें सुनाएगी ईसा। तू गौर से सुनो। मुझे तो तुम भी मजलूम लग रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें इस जूस ने कोई खाद पानी नहीं दिया। यहाँ पे सारे मजलूम है। मैं उठाऊंगी सबकी आवाज। हाँ सुन रहे हो ना इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। सुन रहे हैं ना आप किस कदर दुखी है ये। बाजी मैनू आप नहीं सी पता, मैंने इतना जुल्म हो गया। हाँ इतना ही जुल्म हो गया इसके साथ। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने 3-4 किस्तें और चला रही है। अगर कोई समझ रहा है ना कि इस बच्ची के साथ जुल्म करके वो निकल जाएगा तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मैं भी इज़्ज़ा अली हूँ,
यहाँ पे सिर्फ मैं ही आवाज उठाऊंगी, इसके पीछे मैं खड़ी होंगी। मुझे जहां तक जाना पड़ेगा ना, जुनैद सलीम तुम नहीं उठे, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ये देखो, बात सुनो, तो मैं यहाँ से लाइट उठा के अपने सर में मार लूं? खून कम निकलेगा, रेटिंग बहुत ज्यादा आएगी। नाज़रीन, लोग हंसते रहेंगे, मैं इंसाफ दिलवाऊंगी आप लोगों के सामने। देखिए, इसको इंसाफ दिलवाने के लिए अगर मुझे कनाडा भी जाना पड़ा तो मैं चली जाऊंगी। देखिए यहाँ पे कनाडा आप सबके सामने, आपके सामने जाएगी सारी। देखिए ये कनाडा है और ये मैं पहुंच गई हूँ। हाँ कनाडा वाला, इंसाफ तो बच्ची को। बाजी जितना जुल्म होयो इत्थे ही रह गई, तो तू कनाडा पहुंच गई है। हाँ भाई, कैसी लगी तुम्हें मेरी एक्टिंग? यार तुमने तो कमाल एक्टिंग की है। तुमने भी खूब साथ दिया है मेरा भाई, कमाल कर दिया लड़की। मुझे तो सच्ची मुच्ची लग रहा था मेरा कोई ससुराल है जो मेरे पे जुल्म ढा रहा है। देखा, ये एक्टिंग करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे करती हूँ मैं। वाह वाह। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा हैदर भाई, ये फरमाएं कि ये जो पाकिस्तान में वाहिद सेक्रेटेरिएट है, ये जनूबी पंजाब में किस जगह पे है? किस चीज़ का सेक्रेटेरिएट? सर, जो शायरों की रजिस्ट्रेशन करता है। क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ अब जनूबी पंजाब में है। जी। आप हमारे पिछले 12 हफ्तों में 12वें गेस्ट हैं, शायर गेस्ट हैं, और उन 11 में से मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक गैर सराइकी शायर है जी। और उस एक गैर सराइकी शायर को बाकी 11 शायर धमकियां दे रहे हैं कि तू गैर सराइकी होके शायर बनया कि में। तेरी जुर्रत किस तरह हुई तू शेर किया? हाँ। तेनू आमद किस तरह हुई? अपने शो की बात कर रहा हूँ, पिछले 12 शोरा में से एक गैर सराइकी शायर आया है। सर, ये इलाके का मिजाज है अपना। मतलब हमारे यहाँ देरा गाजी खान, बहावलपुर, मुल्तान की जो पट्टी चल रही है ना, वहाँ पे एक तो शायर तो है, लेकिन अवाम हैं जो सुनने वाले हैं ना, वो हमसे ज्यादा जो है ना वो शगफ रखते हैं शायरी का। नहीं तो आपके ख्याल में सराइकी बेल्ट के बाहर कोई शगफ नहीं रखता? बिल्कुल हैं, लेकिन होती है ना औसतन कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा रेशो हमारे पास। अच्छा, वजह क्या है? काम कोई नहीं और? हाँ, यही कह सकते हैं आप। ये भी हाँ, आप यही कह सकते हैं। मेरे अजीज हैं, वो कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जितना आप ये पूरी दुनिया के और गम को ना बड़ी अच्छे नजर से देखते हैं, फील करके उसकी वजाहत करते हैं। तो पॉपुलेटेड एरियाज में जैसे ही आते जाएंगे तो लोग अपने कामों में मसरूफ फिर रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ तो खैर ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं, वेले भी बैठे रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, तो चलो कुछ ना कुछ हमें भी सुन लेते हैं। हैदर सब बातें तो होती रहेंगी, मेरा ख्याल है कि शायरी की तरफ आते हैं। मैं तो आपकी शायरी सोशल मीडिया पे भी देख के और वैसे भी बड़ा सर धुनती रहती हूँ, आज जरा लाइव सुनने का मौका इसीलिए सर की ये हालत हो गई। ख्वाहिशें, रग़बतें, मैलान, तमन्नाएं, तलब और कुछ ख्वाब थे तदफीन किए जाते हैं, मांगे जाते हैं मुरादों से हमारे जैसे, ना मुरादों से तो हम छीन लिए जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये आजकल बहुत वायरल है आपने। क्या बात है जी। सर क्या लगता है? मैंने तो लगता है इंजी रहना सारा कुछ। नहीं सर, मेरी एक गजल है, मैं सुना देता हूँ। अच्छा, वो गजल है। प्लीज। छोड़ के मुझको भला जाएगा क्या लगता है, मुझको लगता है चला जाएगा क्या लगता है। और मैं जो बोलूं कि जरा हाथ दिखाओ अपने, सच में वो हाथ दिखा जाएगा क्या लगता है। क्या लगता है? बहुत अच्छे। और मैं कहाँ उसके लबों की सुर्खी, जंग को रंग लगा जाएगा क्या लगता है। और कूज़ागर ये तो बता जितनी है चिकनी मट्टी, बुत ये हाथों में तो आ जाएगा क्या लगता है। क्या कहने। और शाजर ममनुआ समरदार भी जोबन पे भी है, इब्ने आदम से रहा जाएगा क्या लगता है। लगता है। कौन फिर जान से जाता है किसी की खातिर, एक पागल ही तेरा जाएगा क्या लगता है। क्या लगता है। अच्छा हैदर भाई, कोई वजह है? एक कथा है कि तुम्हारी नफरतें सहने को दिन निकलता है, शिकायतें तेरी सुनने को रात होती है, कोई वजह है तुझे मुआफ कर दिया वरना खुदा से 5 दफा दिन में बात होती है। वाह 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 वाह, क्या बात। कोई वजह है तुझे? बहुत ब्यूटीफुल मुकर्रर। क्या कहने। तुम्हारी नफरतें सहने को दिन निकलता है, शिकायतें तेरी सुनने को रात होती है, कोई वजह है तुझे मुआफ कर दिया वरना खुदा से 5 दफा दिन में बात होती है। सुभान अल्लाह यार, क्या बात। ब्यूटीफुल यार। सर बहुत शुक्रिया। एक और कथा देखिए कि बाजुओं में जकड़ गया है मुझे,
जुनैद भाई, बाजुओं में जकड़ गया है मुझे, आहा, एक इंसान लड़ गया है मुझे, हाय हाय हाय, रब्बे काबा मैं मिलना चाहता हूँ, आपसे काम पड़ गया है मुझे। वाह 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 यार बहुत मुकर्रर। हैदर भाई क्या की बात। शायरी की सबसे जो खूबसूरत बात है ना, जिसे कहते हैं ना सेलिएंट फीचर, हाँ। वो इनकी सादगी है। क्या बात। एक इंसान लड़ गया है मुझे, वाह वाह, रब्बे काबा मैं मिलना चाहता हूँ, आपसे काम पड़ पड़ गया गया है। है। क्या हाय, कहना, हाय, ब्यूटीफुल। कुछ मसाइल हल तलब हैं, खामशी दरकार है, पर तेरी शहनाइयाँ के ख़त्म होते ही नहीं। और भी कारे जुनू हैं, और भी कुछ काम हैं, आहा। पर तेरी अंगड़ाइयाँ के ख़त्म होते ही। बहुत आला। अच्छा, आपकी शायरी में हैदर भाई रोमानवियत जो है ना जी, वो भरी नहीं बल्कि कूट कूट के कुट कुट के भरी हुई है, तो दिल नहीं टूटा शायद कभी? दिल नहीं टूटा। जुनैद भाई, जिस तरह से वो दुआएं और बदुआएं इकट्ठी लेकर निकले हुए हैं, मतलब आपका मतलब अभी तक दिल नहीं टूटा हुआ? विकी भाई, इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात हमें ना लोगों के लिए लिखना पड़ जाता है, हाँ, जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन मतलब मैंने जो है ना, किसी की तर्जमानी तो करनी है ना, और वो जो दूसरों की प्यार तर्जमानी। करने भाई, वाले, मैं ये नहीं मानता ये तर्जमानी नहीं है। देखिए कई दफ़ा मुझे इस तरह के लोगों ने सवालात किए हैं कि खैर तो है कहता है। यार, ये जिस तरह लिखा, यार तुमको ज्यादा दुख ज्यादा दुख। हाय, हाय, हाय। तो- अच्छा हैदर भाई की मेरा ख्याल है कि ये पहला बरमला एतराफ़ है, पूरी सच्चाई से काम लेते हुए इन्होंने कहा है कि हमें बहुत सारी शायरी, बहुत सारी बातें जो है वो अवामुन नास की पसंद की रोशनी में करनी पड़ती हैं। करते मेरा ख्याल है 99.9% लोग, अदीब, सहाफ़ी, शायर, सारे यूट्यूबर सब यही करते जी। हैं। मानता कोई कोई मानता है। कोई। मानने का हौसला आप में ही है। बड़ी बात। हैदर साहब, आपकी एक और मैंने सुनी है, वो किसी काम का नहीं रहता। वकार मर्तबा या दाम का नहीं रहता, जो शख्स तेरे दरोबाम का नहीं रहता, आहा, और हजार शुक्र के तूने मुझे नहीं छोड़ा, वगरना तू भी किसी काम का काम नहीं। अब करना तू भी किसी काम तड़िया का भी नहीं। और शुक्रिया भी, क्या वाह कहने। जी वाह। एक नज़्म भी है 2-3 मिनट की, वो जी, मैं जी, ज़रूर जी, सुनाना जी। चाहूँगा। थोड़ी सी लोगों ने उसे पसंद किया है, कैफियत है उसमें। एक अल्फाज तो बहुत सादा से हैं। चूड़ियाँ लेता जा वे बाऊ भंगा लेता जा, एक नफीस आवाज़ को सुनकर फौरन चौंक पड़ा, चूड़ियाँ लेता जा वे बाऊ भंगा लेता जा, आहा, और पलट के देखा एक बंजारन सांवला जिसका रंग, चूड़ियाँ सामने रख के बोली ले जा बाऊ भंग, और जितने प्यारे रंग चूड़ी के उतने उसके रंग, आहा, हुस्न को देख के शर्मिंदा हो हीर सियाल का झंग, ओहो, वापस मुड़ के हंस के बोला मैं पहनूंगा क्या, बोली अपनी दोस्त सहेली को जाकर पहना, चूड़ियां लेता जावे बाऊ भंगा लेता जा। और उसकी बात को सुनकर मैं भी सोच में हो गया गुम, कहता हूं मेरी जानिब से पहन लो एक सेट तुम, रंग बिरंगी चूड़ियों वाली एक नाजुक कलाई, देखने वाले की तो समझो जैसे शामत आई। एक अचानक फिर बंजारन बोली क्या है बाऊ, किन सोचों में गुम हो, देखो ये सस्ता है बाऊ, और नहीं तो सस्ता सस्ता एक सेट लेता जा, चूड़ियां लेता जा वे बाऊ भंगा लेता जा। और बोला कि एक शर्त पे लूंगा तुझसे चूड़ियां मैं, एक सेट तुझको पहनाऊंगा एक सेट लूंगा मैं। हंस के बोली मुझको बस औकात में रहने दे, मैं बंजारन हूं अपने जज्बात को रहने दे, अच्छा एक सेट दे दो बस एक चूड़ी रख लो तुम। आंख में चमक दिखाई दी और सोच में हो गई गुम, फौरन बोली ठीक है बाऊ एक वंग देता जा, उसके बदले पूरा सेट फिर मुफ्ता लेता जा। और आज का सौदा मुझको बहुता महंगा पड़ा है बाऊ, चूड़ियां दे के साथ में दिल भी देना पड़ा है बाऊ, दिल मेरा बस वापस कर दे वंगा लेता जा, चूड़ियां लेता जा वे बाऊ वंगा लेता जा। बहुत आला। नसीम भाई एक कथा है आपके लिए। मेरे लिए? जी जी आपके लिए। इरशाद जी। कि बात ने जहन में सरायत की, आपने जिस्म में हलूल किया, 2 दफा कहने से नहीं होता, एक दफा फिर कहो कबूल किया। ये कहने के लिए तो विक्की भाई बरसों से बेताब है। मुझे शर्म आ गई। एक शेर तो जो है ना वो ऐसे सती सा शेर है, लेकिन उसके बाद जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है शेर के, अगर पूछा जाए जिंदगी बतलाओ कैसी हो, कह दूंगा वो जो कोने में बैठी है वैसी हो। वाह। और शेर देखिए कि एक जौहरी ने कीमती पत्थर दिखाए कल, पत्थर से याद आया मेरी जान कैसी हो। यार बहुत अच्छे। क्या कहने। एक और कथा है मेरा, थोड़ा सा लोगों ने उसे जो है ना कुछ बहुत ज्यादा पसंद किया है, कुछ लोगों ने
एतराज़ इस वजह से किया कि यार ये क्या तुमने शायरी करना शुरू कर दिया, मतलब ये उर्दू अदब से मेल नहीं खाती। अच्छा। तूने उजलत में जो गिफ्ट भेजे हैं वापस, हाँ उसमें परफ्यूम किसी और का मिला हुआ है। वाह 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 वाह। ओए 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 ओए। तूने उजलत में जो गिफ्ट भेजे हैं वापस, वापस। उसमें परफ्यूम किसी और का मिला हुआ है। आए। और वो एक सूट जनाना, मैं क्या करूं उसका, फिर उस पे जुल्म तेरी नाप पे सिला हुआ है। तेरी नाप पे सिला हुआ क्या है। बात, वाह वाह। बहुत खूबसूरत है बहुत यार, अलग, बहुत क्या बात। खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छे। तो फिर जवाब नहीं आया कि वो दूसरा परफ्यूम किसका था जो वापस आया है? जी नहीं, जैसे जवाब लेना था उसका तो नहीं आया, बाकी लोगों के आना शुरू हो गया। अच्छा हैदर भाई, जी सर। मुझे जिस आपके कलाम ने दीवाना किया था, ऐसे कैसे जाने दूं? मैं सुनाता हूँ सही कि तुम्हें ये जिद है तुम्हें जैसे तैसे जाने दूं, आहा, हसीन शख्स तुम्हें ऐसे कैसे जाने ऐसे कैसे जाने दूं? दूं? और तुम्हें तो देख के जीता हूँ, सांस लेता हूँ, मैं मर ना जाऊं अगर तेरे जैसे जाने दूं। तेरे जैसे जाने दूं। वाह जी वाह। वाह वाह। हैदर साहब सरायकी में भी कुछ अनायत कर दें। दुख जे देरा आन घतन तां आहा, जींदे तोणी रह पौंदे हन, आय हाय। अख विच जेकर रूण पवे तां हंजू बिर बिर वह पौंदे हन, आहा, ते बचड़ी पढ़ण तां वेंदी पईयां ई, हाँ। चेते विच हिक गाल पका घिन, सिर दा बोछण लह पवे तां पटके सिर तू ढह पौंदे। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल हैदर भाई, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, क्या बात। ब्यूटीफुल। सर बहुत शुक्रिया। हाय हाय हाय। और एक गज़ल के कुछ अशार हैं कि असां अजण ताईं तेरी मुहब्बत दे ख्वाब विच हैं, अजाब विच हैं, असां तेरे हथ दे त्रुटे फुल है किताब विच हैं, अजाब विच हैं, ते दिमाग साडे अजण ताईं लैला ते सोहणी सस्सी दे सहर विच हैं, ते कच्चे घड़ियां ते जे ताईं असां चनाब विच हैं, अजाब विच हैं, हाय। ते मैं वर्का वर्का ते सफ़ा सफ़ा तेरी हयाती फरोल डिठम, असां ना तेरी गज़ल ना कहीं इंतसाब विच हैं, अजाब विच हैं, ते तेरा तसव्वुर कसम खुदा दी इबादतें विच खलल सटेंदे, साकू त लगदे गुनाह विच ना सवाब विच हैं, अजाब विच हैं। क्या कहने, बहुत अच्छे। बहुत आला। ओहो, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बहुत कहने। खूब। ते आखिरी मक्ता देखिए कि असां हैं दरिया ते साडियां छोलियां हुसैन दे पेरें डो उलरदियन, असां तां असगर दी त्रेह दा सुन इज़तराब विच हैं, अजाब। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। क्या कहना। हाय हाय हाय। जी हैदर साहब, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। जी। इसमें हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, एक शायर को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब बीवी दाद दे। ऑप्शन नंबर 2, वहां से पैसे मिले जहां से उम्मीद ही ना हो। ऑप्शन नंबर 3, शोहरत से शरीकों को जलन हो। ऑप्शन नंबर 4, कॉलेज दौर के क्रश से अचानक मुलाकात हो। कि वहां से पैसे मिले जहां से उम्मीद ही ना हो। बहुत अच्छे, बड़े रियलिटी पसंद है वो भाई। तो अल्लाह दे ही देता है, इसके अलावा बताएं। इसका सबसे ज्यादा खुशी नसीब भाई इसी बात की होती है। अच्छी बात। क्रश वाली चौथी ऑप्शन इसलिए नहीं बता सकते कि पहली वाली जो बीवी वाली ऑप्शन है वो नाराज ना हो जाए। एक कथा है वो आप जी, सुन जी लीजिए सुनाए सुनाए। कि जिस तरह इश्क की तौहीन हुई है तुमसे, तू मेरे पाँव पड़े तो भी दोबारा ना करूं, हाय वाह, हाय वाह, हाय 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 हाय। वाह, वाह। बहुत आला भाई। और मेरे दिल में तेरा आना तो कुजा है अब के, मैं तो एक पल तुझे कमरे में गवारा ना करूं। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जहां दीवार बननी थी वहां पे दर बनाया है। जहाँ पे दीवार बननी थी वहां पे दर बनाया है। मैं ये जैसा गलती तुम्हारी थी या मिस्त्री की थी? सर आप इस दीवार के पास में। जहां दीवार बननी थी वहां पे दर बनाया है, मैं जैसा खुद हूँ बेतरतीब वैसा घर बनाया है। मैं जैसा खुद हूँ बेतरतीब वैसा घर बनाया है। यही है अलमिया किरदार के बारे में हम सबका, जिसे अंदर बनाना था उसे बाहर बनाया। बहुत अच्छे। ये डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का शेर है। हाँ जी।
इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम सना शबीर है और मैं अपनी मदर के लिए यानी कि सबकी मदर्स के लिए 2 से 3 लाइंस जो है वो बोलना चाहूँगी। ज़रा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है, ज़रा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है, सुकून भरी गोद में हमें सुला देती है, खता होती है हमसे तो चुटकी में भुला देती है, खफा होते हैं हम तो दुनिया भुला देती है। मत करना गुस्ताखी उस माँ से ज़ैद जो अपने बच्चों की चाह में अपना आप बुला देती है। क्या कहना, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छे। ऐसी भी हैं माएँ जो बात पे जुत्ती भी ला लेती हैं। वो तो फिर साथ साथ ही है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। गौर से सुनिएगा, बहुत ही आसान है। इंग्लैंड का वो कौन सा शहर है जिसके नाम के आखिरी 4 हरूफ काट दिए जाएं तो खाने वाली एक चीज बन जाती है? बर्मिंघम, लास्ट में गम आएगा। गम क्या खाते हैं? गम, बबल गम। बर्मिंघम नहीं, लेकिन आसपास है। और थोड़ा सा सफर करो। थोड़ा सा जी, सुबह सुबह खाते हैं। ब्रेडफोर्ड। ब्रेडफोर्ड। दुरुस्त जवाब। और मुझे किसी ने बता दिया। और मुझे किसी ने बता दिया। वेरी गुड। नहीं, मैंने अपना दिमाग यूज किया है। नहीं, आपने सुबह अपना नाश्ता माइंड में लाई कि मैं तो ब्रेड खाती हूँ। बिल्कुल। जी, ब्रेडफोर्ड के आखिरी 4 अल्फाज काट दें तो बाकी बचती है ब्रेड। हाँ जी विक्की साहब, जी मेरी जान। आप मुझे ये बताएं कि मेरा मुंह ही ऐसा है कि मुझे मेहमान देख के जुगते मारते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा मुंह ऐसा नहीं होता। जुगत जिसके ऊपर फिट आती है उसी पे लगती है। किस्मत। लो यार, और आसान गल है। मैं भी खाऊंगा तशरीह च पिया सी। की होया? सर, देशबुक में जो भी मेहमान आता है मुझे देख के जुगते लगाता है। वो कहते हैं देशमुख का लाडला है। किसने लगाई आप? वो सामने जो भाई बैठे हुए हैं। वो जो बड़े बड़े बूट पहन के बैठे हुए हैं। हाँ जी, वही एडे एडे बूट पाए जिवें घोड़े ते कुछ तो दुनिया तो आए हैं। वाकई तुसी बड़े जालम बूट पाए ने पाए। ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। वजन किथे लगा? उत्ते खंबा लगा सी। ਧੁੰਦ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਧੁੰਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਐ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖਲਾਬਾਜ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਸਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਆਦੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਟਨ ਲਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਵਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਲੋ ਹਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹਾ ਲੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ ਰਾਵੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਧਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੂਤ। हाँ हाँ ला ला। ਲਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਆਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਹਾ, ਅੱਛਾ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद जान है और मैं टीचर हूँ और मैं पोइट एंड राइटर हूँ। वाह जी वाह। अपनी बुक अल्लाह खैर में से मैं सीरीज शायरी भी करता हूँ और मज़ाहिया शायरी भी करता हूँ, सूफ़ी भी। तो अल्लाह खैर बुक में से एक नज़्म है जिसका अनवान है ख़तरा है। अगर बीवी हो पतली पतंग तो उड़ जाने का खतरा है। एडे नसीब के थे। चार दिन की पसंद है, पता नहीं वो भी होनी कि नहीं ये होनी। भी इसके बारे में मैं आगे बयान करूंगा कि अगर बीवी हो पतली पतंग तो उड़ जाने का खतरा है। अगर बीवी हो 2-4 मन तो पिट जाने का खतरा है। वो चाहे पतली पतंग हो चाहे मोटी तूफान हो, खतरा एक जितना ही है पिटने का। हैं दोनों खतरे
अपनी अपनी जगह बहुत ही खतरनाक, मगर जो दूसरा खतरा है सारे जमाने का खतरा है और बचता है इस खतरे से कुछ हद तक बंदा भोला भाला, वरना ये बहुत ज्यादा हर सियाने का खतरा है। थैंक यू। मैं जब बाल बढ़ा के बीवी के सामने जाता हूँ तो साफ साफ कह देती है शौहर नहीं छतरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम चांदनी है और चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। वाह जी वाह। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। चांदनी चांद की हो गई तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से हो गई तो बाकी हजारों का क्या होगा। जी मेरा सवाल विकी सर से है। कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि आप कभी किसी फंक्शन पे गए हों और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो? फंक्शन में भी हमारे पास एक लड़का था, उसकी शादी हुई, तो जब आपके साथ कोई होता ना तो फिर उसकी लाइबिलिटी जिम्मेदारियां भी आपकी हो जाती हैं, तो बस बंदा उतना ही कर सकता है जितना करना चाहिए। मेरे कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसकी शादी के ऊपर। अच्छा। कि जी हमने ये भी बनाना है, वो भी ले दिया, ये भी बनाना वो भी ले दिया। अब उसने ना लास्ट ख्वाहिश ये जाहिर की कि आपने शादी में भी आना है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकूंगा। नहीं तुसी सिर्फ आगे ना एक रोटी दी बुरकी खा के चले जाना, ठीक है। बस इतना ही करना तुसी। ओके। मैं शादी पे चला गया। अब शादी पे गया ना तो जैसे बारात इंटर हुई है ना तो उन्होंने दरवाजे में इंटर होने से पहले कह दीजिए अपना कोई लाग होंदा कि जी पैसे दियो, तो अगो रो के कहंदा साडे ते वड्डे आए ही नहीं। ठीक है, मैंने वहां पर पैसे दे दिए। अब मैं देख रहा हूँ कि रोटी वाली बुरकी लावा तो निकला, अंदर जाके बैठ गए। कुड़ियां दुध लैके आ गई, दुध लिया के उन्होंने फड़ाया, वो कहंदी पैसे दियो, तो उन्हें फिर मेरे वाल वेखिया, साडे ते वड्डे आए ही नहीं कहंदा। मैं फिर पैसे दे दिते। उस तो बाद ना 3-4 कुड़ियां आईयां ते कहंदियां सी जुत्ती छुपाई दी रस्म करनी है। मैं कहा जी मेरी ले लो, मैं चला जी। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, अफ्तारी तो सभी करते हैं, लेकिन घर की मुलाजमा की दावत अफ्तार का मेन्यू सुनकर मालिकान के होश किस तरह उड़ गए हैं, आइए आपको ये दिलचस्प सूरत हाल दिखाते हैं अपने मिनी स्किट में। बाजी हांडी रोटी में करती है, कपड़े तय ला के अलमारी च रखते हैं, पोचे लाते हैं, जाले लाते हैं, ते जिहड़ी तुहाडी गड्डी ओ भी मैं चम चम धोती है। गड्डी भी धो दित्ती है? साडे घर ते गड्डी है ही नहीं। ओ मैं हमसायां दी धोती। अज मैं तुहाडे हत्थ कोई बहाना नहीं सी देना चाहती मैनू रोकण दा। झूठी कहंदी भांडे भी धोते, ओ भी साडे घर नहीं है। उन ते तुहाडे घर खान नूं भी कुछ नहीं है, ओ भी ते मैं पका ही दित्ता है ना। चल सुरैया पका दिए तो फिर क्या हुआ, देख हम भी तो तेरा इतना ख्याल रखते हैं। अब यही देखो, बाहर ज़कात मांगने वालों की लाइनें लगी हुई थी, हमने भी तो तुझे ही दी है ना। हाँ, हालांकि मेरी बहनों को लगती है। हाँ बाजी, जेड़े 1750 ज़कात दे के तुसी हातम ताई दी कब्र ते लत्त मारी आई ना, ओदे नाल ते मेरा इंटरनेट ते बिल ही नहीं तरदा। अच्छा, ज़कात के साथ साथ हमने तुम्हें राशन भी तो दी है। हाँ, राशन भी तो तुसा मैनू रज के दिता है ना, जेड़ियां मेरियां 3 नस्लां बह के खावें। लोडर मैं करा के लेके आई हूं तो अगला अगू टांग के लई वैंदा है। ओ आईडी एडी पूड़ियां मैनू तो लगा हकीम दी दवाई है, सुबह दोपहर ते शाम खोल के वेखे ते विच चावल। ए जेड़ी चौलां दी पुड़ी दे उत्ते लिखिया सी ना कर्नल बासमती, दिल ते मेरा किता मार कर्नल कट के उत्ते लिख देवां हवालदार बासमती। अब पागल बन गई। देखो वो छोटी छोटी पुड़ियां हमने दी थी कि आप रास्ते में चिड़ियों को डाल देना। हाँ। चिड़ियां तुम्हारे लिए दुआ करती, फिर तुम्हारे घर में राशन के अंबार लग जाते। हाँ, इसके बाप दादा ने ऐसे अपने घर में राशन के अंबार लगवाए थे। हाँ? नी बाजी विच जेड़े साशे सन ओ तो मैं सिर ते ला बैठी ते बाद विच पता लगा शैम्पू दे नहीं घ्यो दे साशे ने। अल्लाह माफ करे, पहली बारी जिंदगी च घ्यो दे साशे वंडिंदे वेखे। ए सियालो तुहाडा ही काम है। बेगम ये पर्सनल ये पकड़ाओ जरा मुझे। देखा है उसने प्यार से पकड़ाया है। तुम घी से घबरा गई थी, उनसे तुम्हारे बालों में शाइन देखो कितनी आई। माशरा गदियां दा भी अंबार लगा पे तुहाडे घर। तू कदी साडे नाल पिंड चल, 4 अंबारां दे दरख्त लगे इन साडे 10 ने।
अच्छा बाजी मैंने इजाजत दे मैं चलनी है घर नहीं में बह जा की होए आ सियाला गुल रहे पे हैं बस करनी सियाला नो सी तेरा ही उन्ने है एक क्वालिटी राइयां दी है अच्छा बाजी इजाजत दे मैं चलनी हाँ है हाय बैठ जाओ क्या हो गया अभी तो इफ्तारी में इतना टाइम पड़ा हुआ है जान तुम कह रही थी ना गद्दियां नहीं मिल रही, 9 गद्दियां इसके नीचे थी। 1 2 3 इस तो बड़ा लाफ्टर कोई नहीं आया नहीं बाजी इफ्तारी च बड़ा टाइम पे मेरे घर बहुत ज्यादा पुराने आने ने अच्छा बाजी मैं चलनी मैं घर जाके इफ्तारी पकानी है ओहो इफ्तारी में बड़ा टाइम पड़ा है रोज इफ्तारी यहाँ से लेके जाती हो आज 4 पकौड़े ज्यादा ले जाना बाजी कूड़ के मार तुसी तो रोजे रख दे ही नहीं ओहो बनाते तो है ना बाजी वो तो तुसी ऐस करके बनांदे कि कितों इफ्तारी आ जाए ते खाली बर्तन ना देने पै जान वापस मैनू पता ओही 4 पकौड़े रोज फ्राई करके रख दे किथे नहीं जांदे पता नहीं प्लास्टिक दे पकौड़े ने ना खाए जांदे ना किथे जांदे ने लेके तो जिम्मेदारी से जाती हो। पकौड़ा भाई तू मैंने लिख के ही देना है हाँ हाँ तूने क्या क्या बनाना है भाई बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ अफतारी की तैयारी करते करते डिशा बनाते कितना टाइम लग जाता है हाय अल्लाह तूने क्या पकाना है भाई इफ्तारी में कितनी डिशेस बनानी है बाजी जाके मैं चांपा मैरिनेट करनी फिर तंदूर ते जाके उन्होंने सेका दिवाना है ते पकानियां ऐसियां जैसे जूसी ते गलियां हुई चांपा होन ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ पता है बच्चों के दंदां च बोटियां फस जांदियां उन्हां वास्ते चिकन पकौड़ा भी बनाना है मैं सदके च तो कोई छोटा गोश्त देंदा ही नहीं हाँ लेकिन चांपा कितों मिलियां तैनूं ते माशाल्लाह बिरयानी ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 15-20 ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਨਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਆਵੇਗੀ मेरे हाथ ना टूट जान अरे शानजे तुम्हारा नाम तो सुरैया है जब आपके भाईजान ने इफ्तारी बनवानी हो ना फिर प्यार से मुझे शानजे शानजे कहते हैं आपको प्यार से शानजी कहते हैं? हाँ जी शानजे तो मैं भी प्यार से अपनी बीवी को कहता हूँ। बाजी सुन ले इफ्तारी फिर भी नहीं बनी हुई मिलेगी बॉम्बे बिरयानी सिंधी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी इको पतीले च बनानी है मैं इंज टक्कन चुको तो लगदा मजाक रात हो रहे थल्ले चूल्हा तो बहुत उत्ते पे थल्ले ईटा रख दे आहो अच्छा बाजी शरोज गए सी ना रहीम यार खान शिरोज कौन है बाजी ਤੁਹਾਡੇ भाईजान मेरे मियाँ सारे नाम भाईजान ने शीन से याद किए हैं। हाँ तुम्हारे मियाँ का नाम तो अल्लाह रखा है और मसा ही उन्हें अल्लाह ने रखा है, क्या हुआ है? वे बाजी आजकल सोशल मीडिया दा दौर है जेड़ा ना पसंद आए रख लईदा केड़ा ओदे ते सानू बिल आंदा हां उथों लेके आए सी 2 हिरन 3 तिलोर ओंदा आज बारबीक्यू पकाना है मैं ओह ज़कात तू तलोर लेनी है भाई ज़कात अपनी जगह ते साडी रोटी नजर ना ला बाजी इन्ना कमन ते मैं समझदी भी कख नहीं असल टाइम ते लगना निहारी ते निहारी भी हिरन दी मछलियां दी ते गोश्त भी मैं आप ही करना है ते विच कस्तूरी भी उसे हिरन दी पैनी है ओ तेरा बेड़ा तर जाए ओ इफ्तारी में निहारी कौन रखता है? ए भाईजान जेड़ा सिलसिला शुरू होना ना इफ्तारी तू ए मुकना सहरी ते जाके अफ्तारी मुकनी है ना ते वाकां करेंदे असी जावना आइसक्रीम पार्लर ते ओए होए होए उत्थे वाक नाल रोटी भी हजम हो जाएगी ते नाल कुछ मीठा भी हो जाएगा ना वाह 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 उस तो बाद चढ़ावांगे नियारी नियारी दे आले दुआले बह के होएगी बैतबाजी ते शेर चलणगे सिर्फ गालिब ते मीर दे ते निहारी अली ज़रीउन दी पिनियां दी बननी ते मोटू ए जरा गद्दी ते गरम कर लिया ना मेरी ते टंग सह गई तुसी उल्टा बोल गए हो ठंडी करके लियानी है हले ते सिर्फ मैं सोचे ते काम थक गई हां अच्छा। ते करने पैणगे ते की होएगा बाजी एक मेरे ते मेहरबानी करो हाँ। ओ 50,000 मैंने एडवांस दियो उठ नहीं सुरैया मेरी गल सुन इधर आ इधर ते आ चल शाबाश बाजी ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ बेगम नहीं बाजी के करेंदी पई है ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਤਨੀ ਹੈ 17,500 ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3000 ਘੱਟ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ घर मैं काम करे बेगम नाज़रीन ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि जो खालिस दूध देते हैं वो जानवर होते हैं और जो उस खालिस दूध में मिलावट करते हैं वो अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं। नाज़रीन खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।